राम के खिलाफ आपके मन में ये बुद्धि है, इसे आप त्याग दीजिए। भरत जी को हम राजा बनाएंगे खूब धूमधाम से, पर राम को बदमाश सुना दीजिए। माता कैकेयी ने कहा कि देखिए, अगर आपको वरदान देना है तो आप दे दीजिए, नहीं देना है तो मना कर दीजिए, लेकिन वरदान तो मैं दोनों ही दूंगी। पहला वरदान ये कि भरत राजा बनेंगे, और दूसरा वरदान ये कि राम को वनवास मिलेगा। और अगर आप दोनों वरदान दे देंगे तब तो ये बात स्वीकारे कि रघुकुल वीर सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और अगर आप दोनों वरदान नहीं देते तो उसमें मेरी तो कोई हानि है नहीं, उसमें तो हानि है आपकी, क्योंकि समाज में सब लोग आपकी और आपकी वजह से आपके पूरे कुल का अपमान करेंगे। और ये सारा कलंक आएगा केवल आपके ऊपर कि देखो, इतने अच्छे अच्छे राजा हुए, राजा रघु हुए, इक्ष्वाकु जी हुए, मनु जी हुए, ये सब इतने अच्छे अच्छे राजा थे, उनमें से एक ये दशरथ जी निकले जो अपना वचन भी पूर्ण नहीं कर पाए। उसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का अपमान होगा। तो आगे आप देखिए कि आपको करना क्या है। महाराज दशरथ जो सब बातें सुनते रहे और उसके बाद वे एकदम शांत हो गए। दशरथ जी ने कहा कि आज के बाद तुम मुझसे बोलना मत, मुझसे बात मत करना, और बस मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास मत आना, जो करना है करो, मुझे आज के बाद दिखना मत मेरे आसपास। तो ऐसी सब बातें बोल के दशरथ जी ने उन्हें वहां से भगा दिया। यार दशरथ जी अब बहुत व्याकुल है और वे भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे रघुकुल के गुरु, हे भगवान सूर्य, आप उदय ही नहीं होंगे तो सवेरा ही नहीं होगा, सवेरा ही नहीं होगा तो ये सब बात बनेगी नहीं, तो इसलिए आप उदय ही मत होइए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर आप अपने कुल का मान बचाना चाहते हैं तो आप उदय ही मत होइए। राजा के हृदय में बड़ी पीड़ा है, वे बहुत ज्यादा परेशान है। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने एक सीमा तक रचकर बन गया है। यानी कि केवल एक लीला चल रही है। इसमें अगर हम ये सोचे कि माता कैकेयी ने ऐसा क्यों कर दिया, दशरथ जी ऐसे क्यों रो रहे हैं, ये सब केवल एक लीला है, एक लीला के रूप में देखा जाए तो वही खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज प्रकार जो दोनों ही यानी और महाराज दशरथ दोनों ही इस लीला का एक हिस्सा है, और इस लीला में उन दोनों का ही सहयोग है। कहते राजा को सब मंगल साज सजे हुए कैसे सुहारे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। इस प्रकार हमने चर्चा की थी कि जो स्त्री अपने पति के साथ सती होने वाली है, उसके लिए आभूषणों की कोई कीमत है ही नहीं। सरल शब्दों में समझाया जाए, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसे, या ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति है जो संसार में सबसे ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन ये उसे पता है कि बस अब 5 मिनट बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो चाह कर भी अपनी सारी संपत्ति लुटा दे तो भी वो 1 सेकंड भी श्वास को और नहीं ले सकता है, उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ है। बस उसी प्रकार राजा दशरथ की हालत हुई पड़ी। कहने को भी चक्रवर्ती सम्राट है और भगवान के पिता है, सब कुछ है, ठीक है, परंतु दशरथ जी महाराज आज ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि अब वे कुछ भी नहीं कर सकते। माता कैकेयी की बातों का उनके पास जवाब नहीं, और राम जी को वनवास को भेज नहीं सकते। अब वे बहुत बुरी तरह इस जाल में फंस चुकी है जो कि मंथरा ने रचा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी
अभी तक नहीं जागे, ऐसा सोचकर लोग विचार कर रहे हैं। अब बाहर, जो महल के बाहर सब लोग खड़े, वे सोच रहे हैं कि आज तो महाराज जागे नहीं, आज पता नहीं क्या बात हो गई। हालांकि रोज तो सूर्योदय से पहले ही जाग जाते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है ये बात पूछने की कि आज महाराज दशरथ सो क्यों रहे, क्योंकि वो राजा है। राजा से सब डर के रहते। अगर कोई जाके पूछे तो बात ठीक नहीं है। राजा है, जब तक मर्जी सोए, जब तक मर्जी जागे, राजा को कौन रोकने वाला है। लेकिन फिर भी सुमंत्र जी जो है वे राजमहल में गए, क्योंकि सबने सोचा कि भाई सुमंत्र जी जो मुख्य सेनापति भी हैं और ये दशरथ जी के प्रिय भी है। जो राज दरबार हुआ करते थे ना, उसमें खूब पोस्ट हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि। तो बस सुमंत्र जी भी महाराज दशरथ के मुख्यमंत्री जी थे। तो वे अंदर जाते, वे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं पता करके आता हूँ कि आज महाराज जागे क्यों नहीं, क्योंकि आज तो उन्हें जल्दी जागना चाहिए था, आज तो उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। अब हालांकि सुमंत्र जी क्या जाने कि राजा दशरथ तो कल रात से सोए ही नहीं। तो सुमंत्र जी दौड़कर जाते, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि पहले कोप भवन अलग होता था, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी वो उस कोप भवन में ही रहे। पर आज इतनी सब बातें कही गई, इतनी सब बातें सुनी गई, उसके कारण सारा महल आज कांप रहा है। सारा महल एक नेगेटिव एनर्जी से भर गया है। तो सुमंत्र जी जब महल के अंदर जा रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है कि आज तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। तो स्वामी जी कहते, खाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा, पूछो को न उत्तर दे, गई जे ही भवन भूप के की। अब यहाँ से सुमंत्र जी भाग कर और जाते हैं राजा दशरथ के महल में, यानी कि राजा दशरथ जिस कमरे में रहते उस कमरे में भी जाते, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ये महल उनको खाने के लिए दौड़ रहा है। आज कुछ तो बात है इस महल में जो ये बहुत डरावना लग रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वे दशरथ जी के महल में पहुंचे। दशरथ जी के महल में पूछा सबसे कि भैया महाराज दशरथ कहाँ है। किसी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। अब वे और डर गए, यहाँ तो कोई बोल भी नहीं रहा है, हो क्या गया है, कुछ ना कुछ अशुभ हुआ है, कहीं दशरथ जी के प्राण तो नहीं निकल गए, या कहीं कोई और बुरी बात तो नहीं होगी। ऐसा भी विचार करके फिर जाते हैं माता कैकेयी के, जहाँ पे माता कैकेयी रहती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यादातर भगवान श्री राम माता कैकेयी के कक्ष में ही रहते थे। उनके कारण सब भाई, उनके कारण सब माता, उनके कारण ही हमारे राजा दशरथ जी, ये सब उन्हीं के कारण माता कैकेयी के भवन में रहा करते थे ज्यादा से। तो सुमंत्र जी को लगा कि माता कैकेयी के भवन में जाकर पता करता हूँ कि महाराज दशरथ गए कहाँ हैं, वे आज उठे क्यों नहीं, हुआ क्या है। तो सुमंत्र जी जाते माता कैकेयी के उस भवन में और जय जीव कहकर सिर नवाकर वहां बैठे। राजा को देखकर तो वे सूखी गई। जब दशरथ जी को उन्होंने आंखों से देखा, बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, कहाँ हमारे राजा इतने तेजस्वी ओजस्वी थे, आज राजा बड़े व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे लेटे कि मानो कमल को जड़ से उखाड़ के किसी ने फेंक दिया हो। कमल का जो फूल है वो खूब खिला खिला रहता है, पर अगर कोई जड़ से उखाड़ के उसे जो है धरती पे फेंके तो फिर वो मुरझा जाता है। तो बस उसी प्रकार एक उपमा का कारण ये भी हो सकता है
कि जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो मंत्रा रूपी कुसंग है, ये जो कीचड़ है, इसके बीच में रहकर भी दशरथ जी बड़े धर्मात्मा महात्मा व्यक्ति थे। पर आज पता नहीं क्या हो गया, आज ये बड़े परेशान लग रहे हैं, चेहरे का रंग भी उड़ गया है। और मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। वे अशुभ से भरी हुई, शुभ से विहीन कैकई बोली। अब यहाँ पर भी माता कैकई ही बोलती, क्योंकि सुमंत्र जी बार बार पूछ रहे कि ये राजन हुआ क्या है, आप इतने परेशान लग रहे हैं, बात तो बताइए। तो माता कैकई ने कहा कि बात तो मैं बता देती हूँ। वे कहते हैं कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते। यहाँ पे राजा दशरथ के बारे में माता कैकई ने सब झूठ बोला है। माता कैकई ने बताया ही नहीं कि भैया मेरी वजह से बेचारे रात को सो नहीं पाई और मैंने ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए इसलिए परेशान है, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, राम राम रट रहे हैं, सुबह हो गई, तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब बाहर आकर समाचार पूछना कि हुआ क्या है। तो राजा की आज्ञा जानकर सुमंत्र जी चले। वे समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल चली। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बात है, वो मेरी वजह से परेशान है, तो उसी प्रकार यहाँ पर सुमंत्र जी समझ गए कि रानी की कोई कुचाल है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ते हैं। राम जी को राजा क्यों बुला रहे, राम जी से राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरज धारण करके वे द्वार पर गए और जाकर किसी तरह उन्होंने राम जी को बताया कि राम ऐसे ऐसे कुछ तो बात है, तुम्हारे पिताजी बड़े परेशान हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जब भगवान ने सुना कि राम जी ने मुझे बुलाया है तो महाराज फिर तो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन सब लोगों का समाधान करके सुमंत्र जी वहां गए और श्री रामचंद्र जी चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान जैसे थे वैसे ही चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान की मर्यादा देखिए कि पिता ने जब बुलाया तो ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, आप पहुंचो और मैं आधे एक घंटे में बढ़िया तैयार होके फिर आऊंगा। जैसे पिताजी ने बुलाया, क्योंकि भगवान को लगा कि भाई अर्जेंट काम हो सकता है या फिर मुझे क्या पता पिताजी की तबीयत बिगड़ गई हो, जैसा सुमंत्र जी बता रहे, तो कुछ ना कुछ तो विशेष बात है। अब मैं यहाँ बैठ के कपड़ा बदलता रह जाऊं और वहां दशरथ जी के प्राण निकल जाएंगे तो ठीक नहीं है। तो इसलिए राम जी तुरंत ही वहां से भागे सुमंत्र जी के साथ, वहां से चलते। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को मनाते हैं। सुमंत्र जी जो उन्हें बता रहे कि आज बात तो मुझे भी पता नहीं लगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रानी ने कुछ ऐसा किया है, कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि रानी बहुत गुस्से में लग रही थी और महाराज बेचारे व्याकुल। अगर रानी के कई उनका दुखी बात नहीं होती तो फिर रानी के कई भी व्याकुल होती, वे भी दुखी होती, लेकिन वे तो बड़ी गुस्से में बहुत शांत खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने ही राजा दशरथ को बुलाया है। आज कुछ तो विशेष है जो कि हमें जाकर पता करना होगा। राम जी कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल उचित है, हम जाकर पता करते हैं कि हुआ क्या है। रघुकुल श्री रामचंद्र जी ने जाकर दिखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में, मानो सिंगिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। जो हाथी होता है ना, वो झुंड में चलता है, हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड चलता है, लेकिन शेर अकेला ही चलता है।
और शेर जब किसी एक हाथी को पकड़ लेता है ना, तो बाकी सब भाग जाते हैं। तो बस उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई डरावनी सी कोई शेरनी, और उसे देख के कोई बेचारा बूढ़ा हाथी वो बड़ा परेशान हो गया। अब कोई शेर जाके किसी बूढ़े हाथी को पकड़ ले, अब कोई जवान हाथी हो तो वो तो खुद का बचाव भी कर सकता है, पर बूढ़ा लाचार हाथी जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो अपना बचाव कर नहीं सकता। बस उसी प्रकार दशरथ जी यहाँ पर वचन दे चुके थे पहले, इसलिए वो बंधे हुए हैं। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे तो भी अपने वचनों को तो वापस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हर एक ग्रंथ ये शिक्षा देता है कि जो भी हम बोले बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि क्या पता कब कोई बात जो है थोड़ी गलत साबित हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके व्यक्ति को बोलना चाहिए। सामने वाले को जो भी बोल रहे उसके कभी ना कभी परिणाम अवश्य ही देखने को मिलेगा। खैर, जैसे एक हाथी जब बूढ़ा हो जाता है वो लाचार हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य, और उसी प्रकार दशरथ जी, क्योंकि दशरथ जी अपनी चौथी अवस्था का अर्थ ये कि वे 60,000 वर्ष से ज्यादा उनकी आयु हो गई। अब जब 60,000 वर्ष से ज्यादा आयु हो गई तो उन्हें बताया कि अब जाने का समय बहुत निकट है। और दूसरी बात यह कि दशरथ जी एक धर्मात्मा है। दशरथ जी जैसे धर्मात्माओं को ये पहले ही अंदाजा हो जाता है कि हम इस समय इस संसार छोड़ के जाने वाले, इसलिए कभी पहले ही भगवान के नाम में लग जाते हैं, क्योंकि कल्याण तो केवल नाम से, तो वे नाम जप करने पहले ही लग जाते हैं। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार राम जी ने अपने पिताजी की हालत देखी। राम जी बड़े व्याकुल हो गए कि पिताजी आज आप इस प्रकार यहाँ पर लेटे हुए हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या बात हो गई? या किसी ने आपको कुछ कह दिया, या कोई काम है जो आप भूल गए, या फिर मेरे राजा बनने में आपको खुशी नहीं? आप बताइए, जो भी काम है वो मैं कर दूंगा। अगर मेरे राजा बनने में आपको खुशी नहीं तो मैं राजपद को भी त्याग दूंगा। बस आप ये बताइए कि आप इतने उदास क्यों बैठे, इतने हताश क्यों बैठे? खैर, राजा ने तो कुछ बोला नहीं। अब राजा के होठ सूख रहे, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। सांप के गले में हमेशा मणि दुखी है। आपने ये देखा होगा कि सांप हमेशा मणि की रक्षा करता है। कोई उस मणि को लेना चाहे, कोई व्यक्ति सोचे कि भाई मणि ले लेता हूँ, बाजार में जाके बेचूंगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन सांप जो उसको निगल जाता है। यह सांप हमेशा ऐसे व्यक्तियों को जो मणि के आसपास घूमते उनको डस लेता है। तो खैर, उसी प्रकार गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि महाराज श्री रामचंद्र जी ने जब राजा से पूछा तो राजा ने तो कुछ कहा नहीं, और ऐसा लग रहा है कि मानो राजा रूपी सांप की मणि उनसे छीन ली गई। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो मृत्यु ही साक्षात स्त्री के रूप में खड़ी और राजा दशरथ की घड़ियां गिन रही। भगवान ने पूछा कि माँ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुन न काहू, तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। कहते श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत कोमल और करुणामय है। उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत आदर पूर्वक जाकर माता कैकेयी को पूछा कि माँ, आज पिताजी को क्या हो गया? क्योंकि राम जी ने ये दुख पहली बार देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख का नाम भी नहीं सुना था। संतों में एक कहावत है कि केवल दो लोग हैं जो बड़े प्रेम से बहुत आराम से सोते हैं। आराम से सोते हैं अर्थ ये कि बहुत गहरी नींद में वे सोते, यानी कि उनको कोई चिंता नहीं। एक तो संत को किसी की कोई परवाह नहीं,
जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर बाबा कहते हैं कि मेरा मन तो फकीरी में लगता है। तो खैर, एक तो संत और दूसरा दूसरा है राजा का बेटा। संसार में केवल राजा का बेटा ही ऐसा है जिसे कोई चिंता नहीं। उसे पता है मेरे पिताजी राजा हैं और आज नहीं तो कल मैं राजा बन जाऊंगा, और मैं राजा ना भी बना तभी मेरे पिताजी की इतनी संपत्ति सब मेरे पास ही रहेगी। तो एक तो संत और एक राजा का बेटा। राम जी भी राजा के बेटे। तो राम जी ने आज से पहले कभी कोई दुख देखा ही नहीं था। अचानक से दुख देखा तो बड़े व्याकुल हो गए, और ऊपर से राम जी का कोमल स्वभाव। तो उन्होंने पूछा कि माँ, मुझे आप बताइए कि क्या हो रहा है। मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण किया जा सके, या निवारण करने की कोशिश तो कम से कम करे। कैकेयी माता ने कहा, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत सनेहु। देन कयो मोहि दुई बरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुआना। सो मुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ी न सके तुम्हारे संकोचू। तो माता कैकेयी कहती है कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुमसे बहुत प्रेम है। मैंने कहा कि ले, ये तो बढ़िया ही बात है, एक पिता का पुत्र से प्रेम होता ही, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। माता कैकेयी ने कहा नहीं, इनसे जो है मैंने 2 वरदान मांगे थे, मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांग लिया। तो राम जी बोले, अरे बताओ तो सही बात क्या है। कहते हैं कि मैंने तो 2 वरदान मांगे अपनी इच्छा से, और उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच है, तुमसे इतना प्रेम करते कि छोड़ नहीं रहे। इधर तो पुत्र का श्रेय और उधर जो वचन की प्रतिज्ञा, अब ये दोनों के बीच में आकर फंस गए। अब ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, अपने बेटे का स्नेह देखूं या अपना धर्म देखूं, दोनों में से क्या चीज मुझे चुननी चाहिए। कहते हैं कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो, तो फिर ये ठीक हो जाएंगे। भगवान ने कहा, आप मुझे बस ये बात बता दीजिए कि मुझे करना क्या है, मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब ये बात कैसे कोई बता सकता है कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास को मांगा है और भरत के लिए ये राज्य। पर फिर भी माता कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसे कड़वी वाणी से कह रही, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल उठी। गोस्वामी जी कहते हैं सरल शब्दों कि माता कैकेयी इतनी कठोर वाणी में सब बातें बोल रही कि कठोरता भी एक बार के लिए छिप जाए। उन्हें ऐसा कुछ भी मन में नहीं आ रहा है कि राम सामने खड़ा है, मैं राम को कैसे कहूँ कि तुम्हारे लिए वनवास मांगा है, मैं राम को किस प्रकार समझाऊं, कुछ नहीं। वे सीधा सीधा सब बात बता रही। कहते हैं जीव धनुष है और वचन वो बहुत से तीर है, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। गोस्वामी जी कह रहे कि माता कैकेयी अपनी जीव से राजा दशरथ रूपी निशाने पर कठोरता रूपी बाण चला रहे, मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर के शरीर को धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। आज बहुत ज्यादा कठोरता माता कैकेयी ने दिखाई। सब हाल सुनकर वे वैसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए बैठी हो। क्या है, इन चौपाइयों पर ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केवल एक ये लीला है। तो हम अगर माता कैकेयी की निंदा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव आएगा, और मन में भाव आ जाएगा तो वैष्णव अपराध बन जाएगा। तो इसीलिए गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब देखिए, अगर ये लीला ना होती तो राम जी वन में ना जाते, वन में ना जाते तो अपने भक्तों का कल्याण कैसे करते। ये लीला कोई रावण वध के लिए नहीं हुई कि भगवान वनवास के लिए जाएंगे, 14 साल बाद रावण के पास जाएंगे, रावण मरेगा। वो तो दूसरा काम है,
प्रथम कार्य ही भगवान का ये है। भगवान गीता में कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये कहते हैं कि अर्जुन, मेरा पहला काम जो होता है ना मेरे आने के बाद, वो होता है परित्राणाय साधूनां। सबसे पहले मैं साधु पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करता हूँ, और उसके बाद अब मैं आया हूँ तो विनाशाय च दुष्कृतां, जब मैं आया हूँ तो दुष्टों का विनाश भी कर दूंगा। वैसा भगवान कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी को जो सब हाल सुनकर वे माता के कई बहुत निष्ठुर है, परंतु राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि केवल लीला है। और राम जी सोच रहे हैं कि देखो मेरी माँ के कई कितनी कृपालु है कि मेरे लिए, क्योंकि मुझे वनवास जाना है, तो मेरे लिए भी इतनी निष्ठुरता दिखाकर लोगों से कितना अपमान सहेंगे। अभी तो बाहर लोगों को पता नहीं लगा, जब लोगों को पता लगेगा कि ये सब माता के कई की कुचाल थी, तो कितना अपमान करेंगे, और वो सारा अपमान माता के कई को सहना पड़ेगा। तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरी माँ कितनी कृपालु है कि आज मेरे लिए वो सब अपमान को सहेंगे, पर किसी को ये पता नहीं लगने देंगे कि ये सारी जितनी भी लीला है ये मेरी वजह से ही हो रही। मैंने ही ये वरदान मांगा था कि मुझे, पहला वरदान तो ये कि मेरे भरत को राजा बना दो, और दूसरा वरदान ये कि मुझे जो है 14 साल का वनवास दिला दो। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी आगे बताते हैं कि महाराज, इस प्रकार राम जी मनी मन मुस्कुरा रहे, वे अपनी वाणी से कहते हैं कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है, यानी कि उनके वचनों का पालन करता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी इसे बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से लिखते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। बड़ा प्यारा भाव है, ये चौपाई बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी जी यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि हे माँ, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। वचनों का पालन करता है करती है, उनका आदर सम्मान करता है, जो जो वो कहते हैं उन सब बातों को मानते हैं, उसके हिसाब से चलना, यही उनके वचनों का पालन है। ऐसा नहीं कि माता पिता के सामने जाकर तो हम अच्छे बन जाएंगे और पीठ पीछे जो उनकी कोई बात भी ना माने, वो बात नहीं। जो उन्होंने कह दिया सो हमारे लिए पालन ही है। हाँ, इसमें एक बात बस ये हो सकती है कि अगर कोई माता पिता ये कह दे कि भैया कल से जो है भगवान का भजन तो छोड़ो और अपना ये भक्ति से दूर हो जाओ, ऐसा अगर कोई पिता कहते हैं, ऐसा अगर कोई माता कहती है, तब विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन बाकी किसी विषय में उनकी बात पर विचार नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने कह दिया सो सत्य है, सो अपने आप हो जाएगा। खैर गोस्वामी जी कहते हैं कि माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में बड़ा दुर्लभ है। ऐसा कोई एक पुत्र हो जाए जो माता पिता को संतुष्ट कर दे, उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण कर दे, बहुत दुर्लभ है। ऐसे तो केवल श्री ठाकुर जी ही हो सकते हैं। खैर वे कहते हैं कि महाराज, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, और फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। ये तो बहुत जरूरी है। वन में जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुझे संत मिलेंगे, वहां पर मेरा संतों से मिलन होगा। संतों से मिलन होगा तो भगवत चर्चा होगी, संत मुझे अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो ये तो अच्छा ही है। वन में चला जाऊंगा, उसमें क्या है। दूसरी बात, मेरे पिताजी की आज्ञा है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, और गुरु आज्ञा तो मान लेनी चाहिए। गुरु जी ये भी कह दें कि भैया कल से भगवान का नाम छोड़ के
मेरा नाम जपो, वो भी मान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात ब्रह्म। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार जो भगवान ने माता को समझाया। भगवान ये नहीं कह रहे कि देखो कल मेरा राज्याभिषेक करने के लिए तैयारी कर रहे थे, आज राज्याभिषेक तो क्या करना, मुझे वन में भेज रहे हैं। अरे ये कैसे पिता है, कैसी माता है। आजकल के लोग ऐसे बात करते हैं, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने अपने कानों से सुना है। लगभग लगभग 13 या 14 साल की अवस्था में ही आजकल के बच्चे खुद को माता पिता से ज्यादा समझदार समझते, तो वे अपने माता पिता को ही कोसने लग जाते हैं। ये मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। वे अपने माता पिता को यहाँ तक कह देते हैं कि आपके जैसे माता पिता तो मैंने देखे ही नहीं, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हो, लोगों के माता पिता इतना इतना करते हैं। और ये कोई बड़ा व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, जो 14 साल 15 साल के। तो बहुत गलत काम है। खैर, हमें भगवान से सीखना चाहिए कि किस प्रकार माता पिता का आदर किया जाए। वे कहते हैं कि महाराज, मेरे भरत को राज्य मिलेगा, इससे बड़ी सुख की बात मेरे लिए क्या होगी। मेरा भरत राजा बन जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन सभी बातों को देखकर ये मैं विचार करता हूँ कि सब कुछ मेरे अनुकूल है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान कितने कोमल है, कितना सुंदर भगवान का स्वभाव है कि कल जिस व्यक्ति को राजा बनाना था, वो भी छोटा मोटा राजा नहीं, पूरी पृथ्वी का राजा, एक छत्र सम्राट, आज उस व्यक्ति से उसका राज्य छीन गया, साथ के साथ उसे वनवास मिल गया, और वो भी 14 साल का वनवास। पर फिर भी उनके चेहरे पर सुंदर मुस्कान है, और उसमें भी वे अच्छी बात ही सोच रहे हैं। हमें भगवान से ये बात सीखनी चाहिए। खैर, कहते हैं मेरा भरत राज्य पाएगा, और ये तो मेरे लिए बहुत सुख की बात है, क्योंकि भरत जैसे व्यक्ति को राजा बनना चाहिए, और मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सभी पहले मेरी गिनती करेंगे। सरल शब्दों में वे कहते हैं कि देखो, अगर भरत राजा बने तो फिर हो सकता है कि मेरे मन में कभी विकार आ जाए। हालांकि भगवान विकारों से रहित थे, भगवान का एक नाम ही विकार रहित है। भगवान में ना तो कभी क्रोध आया, ना कभी काम आया, ना कभी लोभ आया। भगवान विकारों से सर्वथा रहित थे। खैर, भगवान कहते हैं कि लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि देखो, क्या पता राम जी और भरत जी की लड़ाई हो जाए आगे चल के, तो इसलिए मुझे तो वन में जाना ही चाहिए। माता कैकेयी ने बहुत सुंदर विचार किया है। अब वे आगे किस प्रकार दशरथ जी को समझाते हैं, ये कथा सुननी होगी, लेकिन ये हम कल की कथा में सुनेंगे। वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित श्री की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित श्री की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सनकादिशेष अनुसारद।